20 साल से लेकर के 37 साल के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। कहीं भी अपनी आईडी दिखाओगे ना तो एक वीआईपी वाली फीलिंग आई। कम भले ही है लेकिन बहुत ही क्रीमी जॉब। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको वेट गेन करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस सर्विस सबऑर्डिनेट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है और ये जो नोटिफिकेशन है वो 20 साल से लेकर के 37 साल के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह रहे हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 65 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है। बहुत दूर वाले स्टूडेंट्स ना ही अप्लाई करें तो बेटर होगा, लेकिन अगर आप यूपी, वेस्ट बंगाल या फिर आसपास के और एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 65 वैकेंसी है। कम भले ही है लेकिन बहुत ही क्रीमी जॉब है। मैं डिटेल में बात करूंगा। वुमेन्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे सीट रिजर्व्ड है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो पोस्ट है वो गुल्म समदेशक यानी कि कंपनी कमांडर का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जो कि बिहार होम गार्ड सर्विस के द्वारा निकाला गया है। बिहार होम गार्ड सर्विस होम डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच के द्वारा। तो मतलब जो आईडी प्रूफ आपको मिलेगा ना वहां पे ये चीज मेंशन होगा, होम डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच। तो कहीं भी अपनी आईडी दिखाओगे ना तो एक वीआईपी वाली फीलिंग आएगी, भाई स्पेशल ब्रांच में बंदा काम करता है। ठीक है, लड़की ज्यादा खूबसूरत मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे आपको। टोटल वैकेंसी 65 पोस्ट है यहाँ पे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन की फी आपको दिखेगी। अभी के समय में जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है। 1000 रुपीज, 800 रुपीज, 2000 रुपीज ऐसे फी होती है, लेकिन यहाँ पे मात्र 100 रुपया आपको एप्लीकेशन फी देना है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होगा। जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो 30 जून से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो है 30 जुलाई 2026 है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो bpssc.bihar.gov.in/ahg.stm ये पूरा साइट कॉपी करके रख लेना है। इसी पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। अगर हम लोग वैकेंसी को समझे, जो 65 वैकेंसी है इसमें यूआर कैटेगरी की 26 वैकेंसी है, जिसमें 9 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। एससी की 10 वैकेंसी है, 4 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। एसटी की 1 वैकेंसी है। ईबीसी की 12 वैकेंसी है, जिसमें 4 वैकेंसी वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। बैकवर्ड क्लास की 7 वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी जो है वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व्ड है और बैकवर्ड क्लासेस वुमेन के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे 65 वैकेंसी बोला गया है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। यहाँ पे बिहार जैसा वर्ड मेंशन नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना कि बिहार के लोग ही सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ एग्जाम देने के लिए आपको बिहार जाना पड़ेगा। दूसरा जो है ग्रेजुएशन, अगर आपने करा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन है आपका 1 अगस्त 2025 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड यहाँ पे बोला गया है, तो क्वालिफिकेशन के अंदर ये भी आता है। अगर आप मेल हैं और यूआर या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में मिनिमम हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप मेल ईबीसी, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो उस समय आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो उस केस में आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं और यूआर, बीसी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो जो सीना होगा आपका नॉर्मल केस में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आप उसे एक्सपैंड करेंगे, फुला लोगे, तो 86 सेंटीमीटर आना चाहिए। मेल अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 79 सेंटीमीटर नॉर्मल आपका सीना होना चाहिए और कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला के। फीमेल के केस में यहाँ पे वेट मेंशन करा गया है कि मिनिमम वेट 48 केजी का होना चाहिए। अगर आप 48 किलो के भी नहीं है, ग्रेजुएशन कर लिया है, तो सबसे पहले आपको वेट गेन करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें जो मेन काम होता है वो लीड करने का होता है। मतलब आप चूंकि एक ऑफिसर हैं तो आपका काम क्या होगा, कमांड देना, किसको, अपने से जूनियर को। तो यहाँ पे लीड और सुपरविजन का काम है जो आप होम गार्ड पर्सोनल को दोगे, ठीक है, कंपनी लेवल पे। इसके साथ साथ जो डिसिप्लिन है, जो डिप्लॉयमेंट रेडीनेस होता है, मतलब जो होम गार्ड कंपनी के अंदर जितने भी गार्ड्स काम कर रहे होंगे उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, उनकी वर्दी कैसी है, उन्हें किस तरीके से जो है बिहेव करना है, किस तरीके से बात करना है, कौन सा कोरम मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें जो है आप चेक करोगे और आप उसे बताओगे कि भाई ऐसे कर, ठीक है। इस तरीके से जो है ये पूरा जॉब प्रोफाइल आपका मेंशन करा गया है। तो अच्छी पोस्ट है, कमांडिंग पोस्ट है, ऑफिसर वाली पोस्ट है, तो ऑफिसर वाली फील भी आएगी आपको, ठीक है। पे लेवल की बात करें तो लेवल 6 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। अप्रोक्सीमेटली जो पे स्केल है वो मेंशन करा गया है 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए तक का। स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 है। इस बेसिक पे कुछ आपको अलाउंस मिलता है जैसे डीए, एचआरए, टीए और अदर एडमिसिबल अलाउंस। ये जो अलाउंस है लास्ट वाला, अदर एडमिसिबल अलाउंस, ये डिपेंड करता है पोस्ट के अकॉर्डिंग और जो अप्लीकेबल अलाउंस करंट टाइम में बिहार का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ऑन एन एवरेज अगर सारे अलाउंस को अगर मिला दिया जाए तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 55 से 60 के बीच में मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। ये एक्चुअल में रिवील नहीं करा हुआ है गवर्नमेंट ने, तो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पता, इसीलिए हम लोगों ने जो ऑन एन एवरेज बोला है वो आपको बता दिया, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का रिटन एग्जाम होगा, उसे क्वालिफाई करने के बाद मेंस का रिटन एग्जाम होगा, उसे आप क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क्स मिलेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होने वाला है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 30% रखी गई है। 0.20 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो, ठीक है। और जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना जो है मेंस के लिए सेलेक्ट करा जाएगा उन बच्चों में से जो इस पेपर को देंगे। मेंस का जो एग्जाम होगा इसके अंदर 2 पेपर पूछे जाएंगे, एक होगा पेपर 1 जनरल हिंदी का और दूसरा होगा पेपर 2 जिसके अंदर जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, ये सारे टॉपिक हैं। इन दोनों पेपर से 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपको समय है यहाँ पे। और पहला वाला क्वालिफाइंग नेचर का है जबकि दूसरे वाले से आपका मेरिट बनेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना जरूरी है, जैसे बोथ पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। दूसरा, जनरल हिंदी पेपर जो है उसमें 30% लाना जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जनरल हिंदी के जो मार्क्स होंगे वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं बनेगा, 0.20 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जितनी वैकेंसी है उसका 6 गुना बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर सबसे पहले रेस होगा जो कि 1 माइल या 1.6 किलोमीटर का होगा, जिसे आपको 6 मिनट 30 सेकंड में कवर करना है। फीमेल के केस में 1 किलोमीटर का रेस होगा जो कि 6 मिनट में पूरा करना है। हाई जंप मेल के केस में 4 फीट का होगा और वही फीमेल के केस में 3 फीट का होगा। लॉन्ग जंप जो है वो 12 फीट का होगा और फीमेल के केस में 9 फीट का होगा। वहीं अगर हम लोग शॉर्टपुट की बात करें तो 16 पाउंड का शॉर्टपुट आपको यहाँ पे मेल के केस में करना है, वही जो फीमेल के केस में 12 पाउंड का या 10 फीट का जो है शॉर्टपुट जो है आपको करना है। ये पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसका सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकें। पूरा ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है। किसी भी जगह पे कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप इसका डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं वीडियो क्लासेस, नोट्स या टेस्ट सीरीज के साथ, तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।